आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको तैयारी करने में डेफिनेटली मदद मिले। ठीक है, और अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको निश्चित रूप से मदद करने वाली। को सौर मंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त है, तो इसका सही जवाब होगा कोपरनिकस को। यानी सर्वप्रथम कोपरनिकस ही एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें सौर मंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, तो और चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है? तो अधिकतम होता है। जब सूर्य के समीप होता है तो अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी हाइड्रोजन और हीलियम। यानी सूर्य के सहायक में या सूर्य के संगठन में कौन सा गैस की प्रधानता होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी उपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी वरुण। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी बुध। बुध जो है वह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे चमकदार ग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी वीनस। वीनस जो है वह सबसे चमकदार ग्रह के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी 28 किलोमीटर प्रति मिनट। यानी पृथ्वी के परिभ्रमण की गति कितनी है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी चंद्रमा। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ पे? पृथ्वी पर जो है दिन रात की अवधि कहाँ पे समान होती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी जो है दिन और रात की अवधि समान होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी 89 तारामंडल। यानी अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 89 तारामंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वह सूर्य के धरातल का तापमान होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो इसका सही जवाब होगा 8.3 मिनट का समय सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में लेता है। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी बुध। बुध जो है वह सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी शुक्र। सौर मंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है वह कौन सा है? तो शुक्र है। अगला प्रश्न है, ऋतुओं में क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने का कारण। ठीक है, ऋतुएं जो होती है उसमें क्या होता है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण जो है वो ऋतुएं होती हैं। अगला प्रश्न है, दिन व रात होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन जो है इसी कारण से दिन व रात होता है। अगला प्रश्न है,
भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना डिग्री होता है? तो इसका सही जवाब होगा डी यानी 66.5 डिग्री। यानी 66.5 डिग्री जो है वह भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी यानी वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब होगा सी यानी आर्कटिक क्षेत्रों में। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य जो है वह किस क्षेत्रों में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी बुध। बुध जो है वह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के साथ दृश्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ए यानी बुध। बुध जो है वह चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? यानी पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी शुक्र। शुक्र जो है वह पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा में? पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा सी यानी 4.2 वर्ष। यानी 4.2 वर्ष जो है वो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष लगता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी 1। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी केपलर। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी यानी शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है वह ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रह के उल्टा दिशा में अपना परिभ्रमण करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? ऐसा क्या होता है कि सूर्य जो है वह सदैव पूर्व में निकलता है? तो इसका सही जवाब होगा ए यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण सूर्य जो है वह हमेशा पूर्व में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ए यानी 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है उसमें हाइड्रोजन अकेले 71% का योगदान देता है। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसका सही जवाब होगा ए यानी 88 दिन। बुध जो है वह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यानी शुक्र को पृथ्वी के बहन के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? यानी मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी यानी शुक्र को। शुक्र को ही सुबह का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी यानी पृथ्वी को। पृथ्वी को जो है वह नीला ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ए 149 मिलियन किलोमीटर। यानी 149 मिलियन किलोमीटर जो है वह सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी है। अगला,
पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी 66.5 डिग्री का। यानी पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का जो कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ए 8। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के रूप में किसे जाना जाता है? तो अभिनव तारा को। इसका सही जवाब होगा डी यानी अभिनव तारा। यानी ब्रह्मांड में अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी अपसौर। यानी एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? यानी इनमें से कौन सा है जो एक तारा है? तो इसका सही जवाब होगा डी यानी सूर्य। सूर्य जो है वो एक प्रकार का तारा है। अगला प्रश्न है, दो ग्रहों जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से? ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी बुध और शुक्र। बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह है जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है कौन से ग्रह है जिसको शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी शुक्र को ही। शुक्र को ही सुबह का तारा या शाम का तारा दोनों कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? यानी इनमें से कौन है जिसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी शुक्र को। शुक्र को जो है वह सौंदर्य का देवता के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितना दिनों में? पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द जो परिक्रमा करती है वह कितना दिनों में करती है? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी 365.25 दिन में। यानी 365.25 दिन में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है वो कितना समय में? पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है कितना समय में? तो इसका सही जवाब होगा बी यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने धुरी पर एक बार घूम जाती है। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका सही जवाब होगा डी यानी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही सबसे पहले जो है यह प्रमाणित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। किसने कहा? तो कोपरनिकस ने कहा। तो ये था आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करिए। थैंक्स।